बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मरने के बाद जो 10वां 20वां 30वां 40वां या तीजा ये लोग करते हैं, इसकी क्या हकीकत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझें कि किसी के यहाँ अगर इंतकाल हो जाए तो उसके लिए ईसाले सवाब कैसे करें। दोस्तों, हमें किसी के लिए ईसाले सवाब करना है तो किसी ख़ास दिन और ख़ास अमल की तख़सीस किए बग़ैर इनफिरादी तौर पर कोई नेक अमल अंजाम देकर उसका सवाब मरहूम को बख्श दें। मसलन कुरान करीम पढ़ लें या कुरान करीम की कुछ सूरतें पढ़ लें या किसी गरीब को सदका दे दें और उसका सवाब मरहूम को बख्श दें। इससे मरहूम को सवाब पहुंच जाता है। इसमें ना तो लोगों को बुलाने की ज़रूरत है और ना इज्तिमा करने की ज़रूरत है, बल्कि जहाँ जहाँ लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम मरहूम को सवाब पहुँचाएँ तो वहीं पर बैठे बैठे वो कुरान पढ़कर या सदका खैरात करके वो वहीं से उसको सवाब पहुँचा दे, सवाब पहुँच जाता है। इसमें अगर कोई आदमी ये कहेगा कि भाई जुमेरात के दिन ही कुरान पढ़ा जाएगा और सारे इकट्ठे होकर ही कुरान पढ़ेंगे, तो दोस्तों ये अमल फिर बिदात बन जाता है। हाँ, अलग अलग जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहीं से कुरान पढ़ लें, सदका खैरात कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोगों को बुलाना, फिर उसके बाद के भी जुमेरात का दिन तय करना, फिर ये तय करना कि कुरान ही पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद ये तय करना कि भी कुछ ना कुछ खिलाया जाएगा, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बिदअत के अंदर आती है और ऐसा करने के बाद आप गुनहगार होंगे। हाँ, आपको किसी दिन भी मौका मिल गया, आप अकेले हैं, आपका जी कर गया कि भाई आज मुझे मौका है, आप उसी टाइम उसी दिन जिस वक्त भी आपको मौका मिले कहीं भी हो, आप मैयत के घर आना भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर लोग हैं वहीं से पढ़कर सवाब पहुँचा दे, सवाब वहीं से पहुँच जाएगा। और अगर कोई आदमी ये सोचेगा कि मैयत के घर पे जाऊंगा, वहाँ कुरान पढ़ूंगा तभी सवाब मिलेगा, तो ये अमल भी बिदअत है। तो इसलिए जहाँ किसी को मौका मिले उसका जी करे, जब उसे टाइम मिले, जब भी कुछ पढ़ के या खैरात करके सदका खैरात सवाब पहुँचा दे, इससे सवाब पहुँच जाएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि 10वां 20वां 30वां या 40वां या तीजा या करना, दोस्तों ये रसूमात हैं, ये बिदातें हैं और ये नाजायज़ हैं। बहुत सारे लोग मरने के बाद ये करते हैं और उसमें देगे पकाते हैं। तो दोस्तों, आप उस आदमी से पूछें कि जिसके यहाँ इंतकाल हो गया है कि भाई तू किस चीज़ की देगे पका रहा है। इस चीज़ की देग पका रहा है कि तेरे अब्बा का, अम्मी का या चाची का, ताई का इंतकाल हो गया, इसकी देग पका रहा है। या इसी तरीके से जो खाने जा रहे हैं उनसे आप पूछें कि भाई एक बात तो बताओ, तुम किस चीज़ का खाना खाने जा रहे हो। इस चीज़ का कि उसके यहाँ इंतकाल हो गया है, इस चीज़ का कि उसके यहाँ टेंशन और परेशानी है, दिक्कत है, गम में है, इस चीज़ का तुम जाकर इस चीज़ का तुम खाना खाने जा रहे हो। और बहुत सारे लोग तो इसरार करते हैं कि भाई कि तुझे ये चीज़ पकानी है। वो कहता है कि भाई मेरा तो बजट नहीं है, मैं तो बिरयानी पकाऊंगा। तो लोग इसरार करते हैं कि भाई देख, हमारी बिरादरी में तो कौरमा रोटी चला है। किसी में कहें कि भाई मैं तो कौरमा रोटी पकाऊंगा, नहीं नहीं हमारी में तो बिरयानी चला है। यानी इसरार करते हैं लोग, इसरार करते हैं और इंतकाल के बाद उनकी पूरी चाहत रहती है कि हमें तो सिर्फ बोटियाँ तोड़नी है। उसे कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, जिसका इंतकाल हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ बोटी तोड़नी है। और जब बिरयानी पकती है, सामने आती है, तो देखते हैं भाई इसमें तो बोटी कम है, भाई काम कर बोटी ला। आपने बहुत सारी शिकायतें ऐसी सुनी होंगी कि भाई मैं फला जगह गया, इंतकाल के बाद बिरयानी चल रही थी और एक आदमी देखो कितना बेशर्म है, बोटी मांग रहा था। तो मेरे दोस्तों, जब हम बिरयानी के अंदर बोटी डालेंगे तभी तो कोई बोटी मांगेगा। जो चीज़ हम पकाएंगे और बनाएंगे आदमी वही हमसे मांगेगा। आपने कभी किसी को ये देखा है कि उसके सामने बिरयानी की प्लेट आई हो और वो ये कहता हो
कि भाई मुझे आइसक्रीम चाहिए, भाई आइसक्रीम तो उसमें डलती नहीं, जो चीज़ डलेगी वही तो मांगेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का दीन से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात भी समझ लें कि कोई चीज़ जिसका दीन से कोई लेना देना ना हो, उसको हम दीन में दाखिल कर लें और दीन का हिस्सा समझने लगें, तो दोस्तों ये गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों ये बात भी समझ लें कि क्या ये बात अकल में आने वाली है कि खाना खिलाना और खाना खाना जिसका इंतकाल हो गया हो, क्या ये बात अकल में आती है कि हम उसके यहाँ खाना खाएं और वो हमें खाना खिलाए? बिल्कुल अकल में नहीं आती। और जिसके इंतकाल हो गया हो उसके यहाँ खाना खिलाना खाना, ये तो अकल में आ ही नहीं सकती। और ये बात भी समझ लें, क्या ये मौका है, क्या ये उससे दावत लेने का मौका है कि उसके यहाँ इंतकाल हो गया और हम उससे दावत लें? कितनी शर्म की बात है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ये मौका नहीं है। और दोस्तों ये बात समझ लें कि फिर ये जो हो रहा है फिर लोग क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों इनका मकसद खाने और खिलाने का सिर्फ पार्टी करना है, सिर्फ पार्टी करना है, दावत खाना है और खिलाना है, सिर्फ पार्टी करना है। अब आप लोग सोचोगे कि ये पार्टी का लफ्ज़ क्यों आया है? तो दोस्तों जब हम इसकी तहकीक करेंगे इस दावत की, तो इसकी तहकीक में हमें यही पता चलेगा ये सिर्फ पार्टी है। वरना आप जिसने खाना बनाया है उससे पूछें कि भाई तूने खाना क्यों बनाया है, तो वो ये कहेगा कि जी मैंने तो खाना ऐसे ही बनाया है। और वो जो लोग आएंगे कि भाई आप क्यों आए हो, कि भाई हम इसलिए आए हैं कि भाई खाना अब हमारी बिरादरी में चलता है, हम खाने आए हैं, हमें तो खाने से मतलब है। हर जगह हमें मरने के बाद पार्टी मिलती है, इसी तरीके से यहाँ मिलेगी, इसलिए आए हैं। और अगर कोई आदमी ये कहे जिसके यहाँ इंतकाल हो गया है, वो कहे कि जी देखो मेरा पकाने का मकसद बिल्कुल पार्टी करना नहीं है और आने वाले का मकसद भी पार्टी करना नहीं है, बल्कि इस खाने का पकाने का मकसद ये है कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, उनको इसाले सवाब पहुंच जाए, ये मकसद है। तो दोस्तों फिर आप उससे कहो कि भाई एक काम कर, जब तूने इस मकसद के लिए देख पकाई है तो तू आज अपनी बिरादरी में सारे लोगों को बुला जो आए हुए हैं, और बुलाने के बाद तू ये कह दे कि भाई मैं ये सोच रहा था कि अब्बा का इंतकाल हो गया और गरीब फ़कीर मोहताज लोग उनको बुलाऊं जिनको खाना नसीब नहीं होता, बिरयानी नसीब नहीं होती, उनका पेट भरता नहीं है, उनको खाना खिलाऊंगा ताकि अब्बा को सवाब पहुंच जाए। तो मैंने बहुत तलाश करा और तलाश में मुझे तुम सारे लोगों के याद आ गई। अब मैंने तुम सारे लोगों को बुलाया है ताकि तुम भूखे नंगे लोग यहाँ पर खाओगे, ताकि मेरे अब्बा को सवाब पहुँचाए, इसलिए तुम्हें बुलाया है। तो दोस्तों एक आदमी भी नहीं खाएगा। क्यों? इस वजह से कि उनके खाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हमें खाना नहीं मिल रहा और हमसे सवाब पहुँचे, बल्कि उनके खाने का मकसद ही यही है कि जैसे और लोगों के अंदर पार्टी चल रही है मरने के बाद, ऐसी ही पार्टी हम इसके घर पर करने आए हैं। इसका सवाब से कोई लेना देना नहीं है, ना उसके जहन में ये बात है, ना आने वालों के जहन में ये बात है। और दोस्तों अगर किसी को खाना बनाना ही है, पहले तो खाना बनाए ही ना आदमी। तो अगर आप अपने घर वालों को इसाले सवाब पहुंचाना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि भाई एक काम करो, आपके पास जितनी गुंजाइश है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, किसी अपने रिश्तेदार को, ऐसे रिश्तेदार को जो परेशान हो और शर्म में सवाल न कर रहा हो, उसके पास जाओ और उससे ये कहो कि भाई कि मैं यहाँ से गुज़र रहा था, मेरा जी करा तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ, मेरी समझ में नहीं आया, लो पैसे ले लो और कुछ तुम खा लेना। दोस्तों पैसा ऐसी चीज़ है जिससे आदमी की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। भाई कोई आदमी परेशान चल रहा है, उसे दवा लानी है, उसे कपड़े बनाने हैं, उसे कर्ज़े के देने हैं, दूध के देने हैं, बिजली का बिल देना है, पैसों से ज़रूरत उसकी पूरी हो जाएगी। वरना खाना तो हर आदमी ज़रूर खाकर ही सोता है। आप अपने रिश्तेदार की इस तरीके से मदद कर दें। अगर रिश्तेदार में नहीं है तो मोहल्ले में दे दें, मोहल्ले में नहीं है तो इसी तरीके से मस्जिद मदरसों में दे दें। लेकिन अगर कोई आदमी ये सोचेगा कि मुझे गरीबों के लिए देगी पकानी है, तो दोस्तों ये बात भी गलत हो जाएगी। इसलिए इस बात को जहन में बना लें
के लोगों को बुलाना, रिश्तेदारों को जमा करना, कुरान खानी करना, उसके बाद उनको खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें बिदात है, रसूमात है, नाजायज़ है। शरीयत से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। न ये बात शरीयत के एतबार से समझ में आती है, ना अक़ल के एतबार से समझ में आती है, और ना मौका, जैसा मौका चलता है इस मौके के एतबार से भी बात समझ में बिल्कुल नहीं आती है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।